वेलकम गाइस। आज फिर मैं आपके साथ हूँ रजत सर आपका। और हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ी थी उसी को और सीक्वेंशियल तरीके से आगे की तरफ लेके जाएंगे। आई होप कि आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने वो थोड़ा बहुत आइडिया जितना भी आपको हुआ था उसके बारे में एटलीस्ट आपने अच्छे से समझा होगा, नोट्स को जाके पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार फास्ट फास्ट उसको पढ़ के रखिए। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहां पर देखो हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर फिजिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ मोटी मोटी बातें बताई थी। डेफिनेशन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से भी हमने सीखा था। जैसे कि अगर आप वैक्स लो, मोमबत्ती लो, ठीक है, कैंडल लो। अगर कैंडल को लेने के बाद में आप उसको लेट कर दे, जला देते हैं, तो जलाने के बाद में कैंडल के ऊपर जो वैक्स होता है वो धीरे 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 पिघलेगा, पिघल करके नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि चेंज से पहले अगर इसकी लेंथ इतनी थी तो चेंज के बाद थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो अभी भी वैक्स ही, मतलब पहले वैक्स था, दूसरी बार भी वैक्स है। ऐसे मैंने सोचा था, आपको दिखाया था, एरोप्लेन बना के दिखाया था। उस एरोप्लेन में अगर हम पेपर को नॉर्मल रखें पहले, तो पहले भी वो पेपर ही है, और चेंज होने के बाद में जब वो एरोप्लेन बन गया पेपर वाला, तब भी वो पेपर ही बना हुआ है। मतलब जो चीज लेके चलते हैं उसी से ही बनती है। कोई नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड उसके अंदर नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती, जो लेके चले वही बनता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लिया मैं ये वाला एक डस्टर है, ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दूं बीच में से, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इसका साइज इतना बड़ा था, अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो दो पार्ट में आ जाएगा ना, ये दो अलग अलग पार्ट में आ जाएगा। तो अगर दो अलग अलग पार्ट्स में आएगा तो ये भी डस्टर का वही हिस्सा है और ये भी डस्टर का वैसा ही हिस्सा है। मतलब यहां पर भी और यहां पर भी सेम मटेरियल यूज हो रहा है। सेम मटेरियल अगर यूज होता है तो उसका मतलब इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया, छोटा सा चेंज आया, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोला जाता है फिजिकल चेंज। बिल्कुल बेसिक सा चेंज होता है। ठीक है, कैसे देखा आपने, शेप बहुत बड़ी थी, आधा कर दिया, लेकिन ये भी डस्टर का ही हिस्सा है और ये भी डस्टर का ही हिस्सा है। मतलब दोनों से देखा जाए तो उसी मटेरियल से बन के दोनों पार्ट्स बने हुए हैं। ये ऐसी चीजें हमने बहुत सारी देखी। चॉकलेट को लिया, मान लिया आपने चॉकलेट लिया और आप चॉकलेट बाहर से लेके आए और आपने बोला कि चलो ठीक है, आपके मम्मी ने बोल दिया कि ये चॉकलेट जो है आपने दो, जो आपके दो भाई बहन जो भी होंगे आपके, उन सब में बांट लीजिए। तो क्या करोगे आप, उस चॉकलेट को कट करोगे, तोड़ोगे, इस चॉकलेट को इसको दोगे, इस चॉकलेट को इसको दोगे, तो आधा आधा हिस्सा कर दोगे। यहाँ पर चॉकलेट का पीस मान लिया इतना बड़ा था, इतना बड़ा चॉकलेट का पीस था, और उसको आपने कट कर दिया अलग अलग पीसेस के अंदर। तो इसका मतलब ये है जब वो कट हो गई तब भी तो चॉकलेट ही है, ये थोड़े ना कि दूध बन गया उसका। जब तक वो कट करने के बाद भी वो चॉकलेट चॉकलेट ही बनी रहे तो वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। कोई नया मटेरियल ना बने, जो मटेरियल था चेंज होने के बाद भी वो ही मटेरियल बना रहे, ऐसा चेंज बोला जाता है फिजिकल चेंज। ये सब इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ में मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर कराया था। तो इन सब चीजों को ही हम नोट डाउन करते हैं। तब आपने कौन कौन सी चीजें देख ली हैं, देखो इधर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज के अंदर, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं। कौन कौन सी हैं वो देखो। आपने सबसे पहले देखा कि फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपने चेक कर लिया था। कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से आप फिजिकल चेंज को महसूस कर सकते हो वो देखे थे। इसके बाद में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिखाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनके बारे में आपने छोटी मोटी बातें देखी थी कि इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है, फॉर्म्ड, कोई नया कुछ भी नहीं बनता है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी देखा था। इसके बाद में आपने ये भी देखा था कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखा था कि ये टेम्परेरी नेचर का होता है। क्या होता है, ये टेम्परेरी नेचर का होता है। तीसरी चीज आपने रिवर्स और टेम्परेरी के बाद में देखी थी कि इसमें मास के अंदर कोई चेंज नहीं होता, नो मास के अंदर चेंज होता है। तो ये आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैंने कल के बताई थी और बोला था कि जो प्रॉपर्टीज है इनको मैं कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा और उनको आपको लिखवा के दूंगा। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस से मैं आपके साथ में पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस की तरह से आप उसको नोट डाउन करते रहना। तो देखो,
जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था, अब हम उसके आगे प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो था ये रिकैप था, ये वाला जो है ये आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया उसके बारे में था। अब आप जो है नया हेडिंग डालेंगे, पहले आप समझेंगे चीजों को, समझने के बाद में आप उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस की कौन कौन सी बातें होती हैं, फिजिकल चेंजेस की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट्स हमें डिस्टेंस करना है जो इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस की कौन सी विशेषताएं होती है, कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे उन सब को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या यही वाली बातें हैं क्या? हाँ, यही वाली बातों को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर बात करें, ये वाला है, सबसे पहले लेते हैं, नो न्यू मटेरियल, नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड, कोई नया मटेरियल फॉर्म नहीं होता, जिससे वो मिलके बना है उससे ही मिलके बना रहता है। ठीक है, और वो वाला चेंज इसके अंदर आता है। कैसे, जरा जानते हैं कैसे नया मटेरियल फॉर्म नहीं हो रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपने आइस लिया और आइस को आपने हीट कर दिया, तो वो किसमें बदलेगा? पहले पानी में बदलेगा, है ना। आपने कल एक देखा, मान लिया मैंने आपको सिखाया, मान लिया आपके पास में एक आइस है जी, ये रहा आपके पास में, ये आइस का टुकड़ा है, ये ऐसे मैंने आइस क्यूब बना दिया। आपके घर में रहता है ना, सभी के पास में फ्रीजर रहता है, सब जो घर से गर्मियां होती हैं आराम से डालते हैं बर्फ को, और ये मान लिया आपके पास में आइस है जी। ठीक है, ये क्या है? आइस। ओके, इस आइस से आपने एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, ये ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, और इसके अंदर आपने आराम से इस पानी को ट्रांसफर कर लिया। ये ग्लास के अंदर इस तरह से पानी चला गया। देखो जरा कैसे, यहां पर ये आइस था, अब ये जो कन्वर्ट हो गया है ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपको इससे इधर को कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे? इसको ऑब्वियस सी बात है हीट करना शुरू करोगे। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये पानी के अंदर बदल जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसको और हीट करने की, इसको और हीट कर दो, और जैसे ही आप इसको और हीट करोगे, मान लिया आपके किसी ये बर्तन के अंदर है, और वहां से अब क्या हो जाएगा? ये स्टीम की फॉर्म में हो जाएगा। किसकी तरह से? ये स्टीम, भाप बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली बात है यहां पर भाप बन जाएगी। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर होगा, वाटर के भाप बन जाएगी। आपने देखा भी होगा, मान लिया एक बार करके देखना, जैसे मान लिया आपने देखा भी होगा कि आइस लिया आपने, फ्रीजर से निकालो आइस को जैसे निकालोगे और उसको आप एक भिगोने के अंदर रख दो, तो पहले देखोगे आप आराम से पैन के अंदर अगर आप आइस को रखोगे तब तक वो आइस बने रहेगी। आप अगर उसको हीट करना शुरू कर दो, गैस के ऊपर रखो, गैस स्टोव के ऊपर हीट करो, हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी की तरह पानी दिखाई देगा। और मान लिया हम इसको और हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, देखा भी होगा आपने, तो वो उड़ने लगता है, भाप बनने लगती है, दिखाई भी देता है, हल्के हल्के से नमी जलने लगता है हाथ को, मतलब थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका। ठीक है, मतलब आग लगती है तो जलता है वो, अगर उसके ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर उसको देखोगे तो वहां से हल्के हल्के भाप उड़ने लगता है, मतलब पानी जो उस कटोरी के अंदर था या पैन के अंदर था वो धीरे धीरे उड़ता है और उड़ उड़ के ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं स्टीम या फिर भाप बोला जाता है। ठीक है, तो देखा जाएगा, तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इसको करोगे तो ये स्टीम के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर बन जाएगा? ये स्टीम बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी? इसकी स्टीम बन जाती है। तो ये कैसे हो रहा है? इसको हीट करेंगे तो वाटर बन रहा है, इसको हीट करेंगे तो ये स्टीम बन जाता है। और अगर मुझे इसको देखना है फिजिकल चेंज है क्या, एक काम करो, जो आपने इधर से इधर लेके गए हो वापस ला के देखो, क्या ये वैसा भी होता है? कि देखो जरा, देखो जरा, इसको क्या करोगे आप? अगर यहां से वापस लेके आना है, स्टीम है, आप क्या करो? उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक ढक्कन लगा दो। ढक्कन लगाओगे क्या होगा? वो भाप उठेगी और भाप उठ के वापस जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वापस इसमें जाएगी। तो क्या कर रहे हो आप? इसकी कूलिंग कर रहे हो। कूल कर दो उसको, जैसे कूल करोगे तो पानी बन जाएगा, फिर कूलिंग करोगे तो कूलिंग करने के बाद में फिर वापस अगर आप लिक्विड ले जाओ
और लिक्विड को उठा के फ्रीजर के अंदर रख दो तो वापस से आइस क्यूब बन जाएगा, वापस से आइस क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर इसको इसमें कन्वर्ट करा जा सकता है और वापस भी लेके आया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक फिजिकल चेंज है। इसका मतलब क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है, इसको वापस लेके आया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? इजी है समझना? वेरी गुड, ओके। चलिए, अगर इसको वापस लाया जा सकता है, अब मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये पानी है ना, वाटर जिसको हम पीते हैं घर में, हमारा जल ही जीवन है। अगर इसको देखें तो इसमें एक चीज महसूस होती है। जो वाटर होता है, कई बार कहते हुए भी सुना होगा लोगों को, जल H2O होता है, H2O इज वाटर, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, आपने हल्का हल्का आइडिया तो लिया ही होगा, तो उसमें H2O जो होता है वो पानी होता है। तो अगर वाटर को देखेंगे तो ये H2O होता है। क्या होता है? H2O, ठीक है, ओके। इसी को आप हीट कर देते हो, ये लिक्विड में था, अब ये किस में चला गया? वेपर फेम में चला गया। जैसे आप इसको देखोगे तो गैसेस फेम में जाता है, तो लिक्विड से ये H2O लिक्विड की तरह से है। अब यही H2O अब भाप बन गया, लेकिन है तो अभी भी H2O। अगर इसको देखोगे तो ये लिक्विड में है, इसको देखोगे तो ये गैसियस स्टेट में है, राइट। अगर मैं इससे पहले वाली बात करूं तो ये भी H2O ही है, पर ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड में है। किस में है? सॉलिड में है। इसका मतलब हम इसको सॉलिड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इसको लिक्विड से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद में इसका मतलब हम गैसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, मैं कुछ आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे ही आप आइस को वाटर में बदलोगे, वाटर को स्टीम में बदलोगे, आप इनमें से कुछ भी करोगे तो वहां पर हमेशा एक चीज हो रही है, यहां पर भी H2O है, यहां पर भी H2O है, और यहां पर भी H2O ही है। इसका मतलब यह है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। इधर देखो, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब जो मैं लेके चला था वो ही बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कोई नया मटेरियल फॉर्म इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना। इसी पॉइंट को लिखेंगे, when we changes from ice to water or water to ice, ठीक है। in this type of change, किस टाइप का चेंज है ये? एक तरह से फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। नो न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस लिखिए आप, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। इससे आराम से दिखाई दे रहा है, इसी तरह से डायग्राम बना लेना आप खूबसूरत से, ठीक है। इसके आगे लिखिए आप, इन द अबाव एग्जाम्पल, in the above example, all the states of water has H2O formula. It means two hydrogen and one oxygen present, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो किस किस को अंडरलाइन करेंगे? इसको अंडरलाइन करके रखिए, यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सबके पास में H2O है। तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन्स है
और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कोई भी नया मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लेना, समझ लेना। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर आपको एक पहली चीज समझ आ गई, ये वाली। आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन करिए। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये वाला कंप्लीट हो गया है? अब आपको देखना है कि क्या इसको रिवर्स करा जा सकता है क्या? क्या इसको रिवर्स करा जा सकता है क्या? यस, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो इसको इसमें बदल रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं तो इसमें बदल रहा हूं। आप मुझे वापस चाहिए तो एक काम करो, इसको कूल करना शुरू करो, ये पानी बन जाएगा। इसको और कूल करना शुरू करो तो आइस बन जाएगा। तो क्या इसको रिवर्स करा जा रहा है? हाँ, इसको रिवर्स भी करा जा सकता है। तो इसी पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट को लिखेंगे। पहले आप जल्दी से इतना नोट डाउन करो, जितनी भी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई है वो सारे के सारे नोट्स प्रॉपर इसी सीक्वेंस में आपके पास में होने चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्या इनको रिवर्स करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। ठीक है, क्या इसको रिवर्स करा जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल करा जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए सेकंड वाला, these changes कैन बी रिवर्स्ड। इनको रिवर्स करा जा सकता है। ठीक है, कैसे रिवर्स करा जा सकता है उसको जानेंगे। सबसे पहले यहां पर ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे बने रहने देता हूं मैं। ये फिजिकल चेंज ही है ऑब्वियसली। ये आइस है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये इसमें है। ठीक है, ओके। तो देखो इसी पॉइंट को हम जानेंगे किस तरह से होता है ये। पहले आप इसके अंदर भी यही डायग्राम बना देना अभी। ठीक है सर, ओके। अब देखिए आप, यहां पर आइस है, आइस से वाटर में बदला, इससे इसमें। मैं आपसे पूछा हूं कि आपको अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो? क्या करना? सोचो एक बार, सोचो। अगर आपके पास में एक ग्लास पानी है और उसको आपको आइस के क्यूब में बनाना है, तो आप क्या करोगे? फ्रिज को खोलोगे, फ्रीजर के अंदर से वो ऊपर से कटोरा वगैरह निकालोगे, जो आइस क्यूब का जो ट्रे होती है वो निकालेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उस पानी को वापस फ्रीजर के अंदर रख देते हो। तो जैसे आप वापस फ्रीजर के अंदर रखोगे, अब वो क्या होगा? दोबारा से जम जाता है। तो क्या आप वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। क्या आइस को वापस कन्वर्ट कर सकते हो? आइस क्या करो, बाहर निकालो और नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रख दो, भिगोने के अंदर रख दो। ज्यादा मन करता है तो हल्का सा इसको हीट कर दो, तो वो देखोगे थोड़ी देर बाद धीरे 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 पिघल जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? पिघल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट करा सकते, तो रिवर्स चेंज होता है। क्या इसमें भी कर सकते हैं? देखो, अगर वाटर है आपके पास में, पानी को क्या करो? हीट करो, हीट करो। जैसे ही आप हीट करोगे तो इसमें बन जाएगा। मान लिया आपको इससे वापस ही बनाना, तो एक काम करो, यहाँ पर ढक्कन लगा दो, एक बहुत बड़ा ढक्कन लगा दो, तो ये भाप ऊपर उठेगी, वापस थोड़ी देर बाद फिर पानी बन जाता है ना। तो ये ऊपर जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो इसका मतलब इसको भी रिवर्स करा जा सकता है ना। और मन करता है हल्का सा इसको चारों तरफ हल्का सा बर्फ लगा दो, तो ठंडा 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 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको रिवर्स करा जा सकता है। तो आप लिखिए इसी पॉइंट के अंदर, इन द फिजिकल चेंजेस, in the physical changes the water can be reversed. For example, if we want water to change into ice, we can freeze it. We can freeze it. On the other hand, if we need ice, need water from ice, we can again heat it
अगेन हीट इट, या हीट आइस लिख दीजिए आप चाहे, हीट आइस टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इट मीन्स physical changes, it means physical changes are reversed। इसका मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स होते हैं, उनको रिवर्स करा जा सकता है। बिल्कुल इजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आपने समझ भी लिया है, इसको हीट करोगे तो वापस लाया जा सकता है, इसको हीट करोगे तो वापस कूल करके इसमें बदला जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर। तो यहां से आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया है, ये वाला पॉइंट समझ लिया है, तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो है टेम्परेरी होगा, मतलब आपने इसको बदला है तो वापस भी इसको लाया जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर नोट डाउन हो गया। अब देखते हैं कि हम क्या इसके अंदर किसी मास को चेंज कर सकते हैं क्या, मास को हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसी वाले को आप आराम से समझ भी सकते हो और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, मास वाला लेंगे और टेम्परेरी वाला भी ले लेंगे। ठीक है, ओके चलिए किसी को करते हैं, कैसे करेंगे देखो जरा। तो अब हम लेते हैं यहां पर टेम्परेरी चेंज वाला। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं टेम्परेरी चेंज के अकॉर्डिंग किस तरह से होता है। तो यहां पर देखो ये जो चेंज है ये टेम्परेरी है, थर्ड पॉइंट लिखिए, दिस चेंज इज टेम्परेरी, दिस चेंज इज टेम्परेरी। कैसे? देखो मान लिया आप जो है एक चॉकलेट पीस लेके आए या फिर आप आइसक्रीम लेके आए, मान लिया ये आइसक्रीम आप लेके आए हैं बाहर से। ठीक है, ये पुराने टाइप की आइसक्रीम है, अभी तो कौन वाली भी आती है तो अलग अलग टाइप की। मान लिया ये वाली एक आइसक्रीम आप लेके आए हो, जैसे आप इस आइसक्रीम को लेके आए और लेके आने के बाद में ये पिघल गई, और पिघलने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि ये आइसक्रीम है, ये क्या करोगे आप इसको पिघला दोगे। इसको जैसे आपने करा, इसको हीट कर दिया तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगी, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ला के रखे, बहुत देर लग गई मान लिया, तो आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ग्लास रख दिया मैंने, इस ग्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे आप इसको रखा जा सकता है। ये लीजिए, तो यहाँ पर ये है क्या, ये है मेल्टेड, ये क्या है, मेल्टेड आइसक्रीम। तो ये मेल्टेड आइसक्रीम हो जाती है। बोलो हाँ ना, इतनी बात समझ आ गई? ओके, तो मैं आप क्या कहता हूँ कि इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इसको वापस भी कन्वर्ट करा जा सकता है। इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया हल्का सा, या हीटिंग हो गई, इधर से वापस ला सकते हैं इसको, इसकी कूलिंग हो जाए। तो यहाँ पर होगा क्या, मेल्टेड आइसक्रीम को वापस में आइसक्रीम बना सकते हैं हम। आप क्या करो, फ्रीजर में रख दो, फिर फ्रीजर हो जाएगी और उसके बाद में फिर आइसक्रीम बन जाएगी। तो मतलब ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज, ऐसा नहीं है कि इसको इसमें बदल दिया अब ये मेल्टेड आइसक्रीम वापस से आइसक्रीम नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेरी चेंज है, इसको बदला जा सकता है एक दूसरे के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छा अगर मान लिया ऐसा होता आइसक्रीम से आपने ये बना दिया, अब मेल्टेड आइसक्रीम को वापस इसमें नहीं बदल सकते, तो ये परमानेंट चेंज हो जाता। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात आपको समझ आई है कि ये जो चेंज होता है ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए दिस फिजिकल चेंज, दिस फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी होता है। ठीक है जी, ओके चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नो मास चेंज। ठीक है, कोई मास के अंदर चेंज नहीं आएगा, इसके बारे में जानते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, नो चेंज इन वेट इन मास। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, मास मतलब होता है वजन, ठीक किस तरह से इसका वजन है इसके बारे में देखते हैं। तो अगर इसके अंदर देखिए हम मास के अंदर कोई चेंज आना नहीं चाहिए, उसको देखते हैं कैसे। मान लिया आपने एक, देखो एक एग्जांपल समझते हैं मास के अंदर कैसे चेंज नहीं आएगा, बताता हूं मैं, देखिए जरा। मान लिया आपने एक, देखिए आपने लिया एक पानी की ग्लास, ये आपने पानी का ग्लास ले लिया मान लिया, और पानी के ग्लास के अंदर आपने यहाँ पर ये पानी दिखा देता हूं मैं, ये पानी आ गया जी। ठीक है, ये पानी वाटर वाटर वाटर, ये क्या है, वाटर है।
इसके अंदर आपने क्या करा, एक टेबल स्पून से, एक स्पून लिया आपने, चम्मच लिए, ये चम्मच ले लिए, इस चम्मच की हेल्प से आपने यहां पर 10 ग्राम सॉल्ट लिया, 10 ग्राम क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने क्या करा, इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो यहां से आपने इसके अंदर डाला और आपने इसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया है। इसके अंदर डालते ही क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, इसको डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो जैसे ही आप इसको डिसॉल्व कर दोगे तो डिसॉल्व क्या कर दिया है, डिसॉल्व क्या कर दिया, किसको करा है, डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट को। तो डिसॉल्व सॉल्ट किस में, इन टू वाटर, पानी के अंदर, ठीक है। तो आप उसके बाद में इसको शेक कर दीजिए और शेक करने के बाद में आपके पास में कुछ सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। देखो यहाँ से आपने लिया और ये यहाँ पे आइस आपका ग्लास है और इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर ये ग्लास इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये है ऐसे और यहाँ पर इस तरह से ये सारा का सारा है, ओके। और इसके अंदर जो आपने सॉल्ट डाला था वो इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, बोलो हाँ है ना, आराम से इधर डिसॉल्व हो गया। तो ये क्या है, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया, यहां से आपने इसको इसमें बदल दिया। अब मैं कहता हूं कि इसको वापस इसमें ही लेके आओ, कैसे करेंगे, आप एक काम करो, जो ये लिया हुआ है इसको इवेपोरेट कर दो। इवेपोरेट मतलब एक काम करो, इसको भी आप किसी भी पैन के अंदर लो और उसको हीट करना शुरू करो, या फिर एक काम करो इसको लो और धूप में रख दो। तो जैसे ही आपने इसको इधर डिसॉल्व करा है तो यहां पर देखो करा क्या है, इधर करा क्या है, यहां पर डिसॉल्व करा है, डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, इसमें बदल दिया। तो यहां से ये इससे इसमें बदल गया, क्लियर, ये वाली बात समझ आ गई, ओके। अब मैं कहता हूं कि जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है उसको वापस से पानी और सॉल्ट बना दो अलग अलग तरह से। यहां पर आपने 10 ग्राम लिया था, अब देखते हैं वो कितना आता है। तो अगर आप इसको हीट कर दो या फिर आप एक काम करो इसको धूप में रख दो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करिए, इसको इसको रख दीजिए आप सन के अंदर, इस पूरे को डिसॉल्व्ड सॉल्ट, डिसॉल्व्ड जो सॉल्ट है पुट इन सन, धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वापस से पानी बन जाएगा और पानी तो जो है इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और पानी जब उड़ जाएगा और वहां से हम वापस इतने ही सॉल्ट मिल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं। तो वहां से लोग ना नमक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको पानी को निकालते हैं, स्टोर कर देते हैं बाहर की तरफ, तो पानी जो है उड़ जाता है और नीचे की तरफ हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो मेन चीज ये है कि जितना ग्राम ऑफ सॉल्ट लेके चलोगे इसके बाद में भी आपको उतना ही सॉल्ट मिलेगा, उतना ही नमक मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, इसी चीज को लिख देते हैं, ड्यूरिंग या फिर इन द फिजिकल चेंज, इन द फिजिकल चेंज same amount of the species observed after the change as well, after the change as well. It means there is no change in mass, there is no change in the mass or amount of the species, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल, इफ वी डिसॉल्व 10 ग्राम of salt in water, comma, we will observe back 10 gram of salt again
आफ्टर इवेपोरेशन, अगर आप उसको इवेपोरेट कर दोगे ना दोबारा से, तो वापस दोबारा से उसको 10 ग्राम ही मिलेगा। जितना आपने लिया था उतना ही आप क्या करोगे, इतना ही आपको मिल जाता है। समझ आया? तो इस तरह से आप इस वाले एग्जांपल समझ लो, इसको बना लेना, डायग्राम को ऐसे ही बना लेना। जो जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना, उन सबको आपको उसी तरह से ही नोट डाउन करते रहना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जितना आपने लिया है उतना ही वापस बन जाता है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं एक नया, एक लास्ट वाला पॉइंट, फिर उसके बाद में फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे, जब आप किसी भी सब्सटेंस को इधर से उधर लेके जाते हो तो वहां पर एनर्जी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। ठीक है, एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा भयानक सा कोई चेंज नहीं होता है। जितना आपने हीट ली, देखो आपको ये पता है ना कि मान लिया किसी सिस्टम को गर्म करना है, उसको ज्यादा एनर्जी देनी, तो क्या कर दोगे आप, उसको हीट कर दोगे, उसके नीचे जो है हीट कर देते हो, गैस स्टोव के ऊपर रख देते हो, है ना। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। जैसे मान लिया आपने पानी को किस में बदलना है, स्टीम के अंदर बदलना है, तो क्या करोगे आप, जैसे पानी को स्टीम के अंदर बदलना चाहते हो तो उसको क्या करो, हीट देना शुरू कर दो, मतलब गैस के ऊपर रख दो, तो वो भाप बन जाता है। घर वाले बोलते हैं पानी गर्म कर दे, पानी गर्म कर दो, किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। कंटिन्यूस करते रहेंगे तो भाप में बदलता ही रहता है वो। इसका मतलब क्या है कि आप अगर उसको, आपको वाटर को स्टीम में बदलना है तो आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, वो हीट को, ये टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट देंगे सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, जो पैन जिसमें आपने लिया है वो एब्जॉर्ब करने लगेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, हीट लेना लगेगा। और जैसे हीट लेगा फिर वहां से वो वापस स्टीम के अंदर बदल जाएगा। अब मैं कहता हूँ स्टीम पे आ गए, स्टीम से वापस में लेके आना है, तो आप क्या करो, उसको ठंडा कर दो। ठंडा क्या कर दो, उसके चारों तरफ तो आइस लगा दो भिगोने के चारों तरफ, तो वापस ये पानी बदल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिस्टम से एनर्जी को खींचना शुरू करोगे, वापस की तरफ लेना शुरू करोगे। तो वहां से क्या करोगे, गिव ऑफ, सिस्टम क्या करेगा, वहां से एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो सिस्टम एनर्जी बाहर निकाल देगा तो फिर वापस पानी बन जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। मैं कहना चाहता हूं, जो फिफ्थ वाला पॉइंट है इसको जानेंगे हम। ठीक है, इसकी जानेंगे। तो यहां पर देखो, नो, इस वाले पॉइंट को लिखिए आप, नो large amount of heat is absorbed or given off। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं हम, कैसे है ये, क्या है। अगर होगी भी तो बहुत ही कम होगी। ठीक है, कैसे, मान लिया आपके पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये आपने फिर ग्लास बना दिया, ये लीजिए, ये ग्लास बन गया, बन गया ना, ये बन गया। और इसके अंदर आपने जो है पानी भर दिया, ये पानी भर दिया है, तो ये बहुत सारा पानी आपने भर दिया ये, ओके। और आपने इसको जो है हीट कर दिया, और हीट करने के बाद में किस में बदलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, स्टीम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भाप उड़ गई इसकी, ये जो है पानी इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर स्टीम है। ये क्या है, यहाँ पर ये स्टीम है। ये क्या है, स्टीम है, ओके। ये क्या है, वाटर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप इसको स्टीम में बदलोगे, देखो जरा, यहाँ पर ये स्टीम इस तरह से बना हुआ है ना, ये भिगोना बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको इसमें बदलना है। तो इससे अगर आपको इसमें जाना है तो आप क्या करोगे, यहां से इसको आग लगानी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, यहां से ये इसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर हीट को लेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी ली, इसने कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, यहां से इसको लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हो रहा है वो रेज्ड हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें बदल जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और स्टीम में बदल रहा है। अब अगर मैं बात करूं वापस इसको इसमें लेके आना है, तो स्टीम से क्या करो, आप वापस इसमें बदलो। तो कैसे करेंगे, यहां से अब हीट को लिया था, अब आप क्या करो, यहां पर कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर रेज हो रहा है, अब टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई थी, अब यहाँ पर हीट क्या हो जाएगी, हीट गिवन ऑफ,
हीट क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपने एनर्जी को लिया था उतना ही एनर्जी आप इसको वापस दे देते हो। तो इसके अंदर मतलब कोई बड़ा एनर्जी चेंज नहीं आता। ठीक है, इस चीज को ही लिखेंगे, व्हेन वी हीट वाटर टू कन्वर्ट into steam, it means water is absorbing energy। इसको अंडरलाइन कर लेना, इस वाले पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी टू गेट कन्वर्ट इनटू स्टीम, स्टीम के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है। ऑन द अदर हैंड, if we cool down the steam, the energy is taken off by the system, by the water, sorry, by the steam। स्टीम से चल रहा है ना ये। ठीक है, इससे बाहर निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, वापस में बदल जाएगा। ठीक है, ओके, लिखिए आप, hence there is same amount of energy absorbed and same amount of energy is given off। समझ आया? तो नो large change or any change in energy observed in physical changes। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर जनरली कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। तो यहां पर एनर्जी चेंज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, कोई चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसा सा मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहां तक हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है फिजिकल चेंजेस की। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं आज के लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस के रिगार्डिंग, वो आप पढ़ के आइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।